सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था, भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि संसार में कर्म तो करना पड़ेगा, तो उस कर्म के द्वारा व्यक्ति मोक्ष पथ का अनुष्ठान करता है या संसार पथ का। तो निष्काम भाव से या ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से किया गया जो कर्म अनुष्ठान है, उसका फल भगवान ने कहा उसका फल है मोक्ष। मुच्यते ते भी कर्म भी, तो वो कर्म से ही साधक इस संसार के जन्म मृत्यु रूपी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। और जो उस निष्काम कर्म मार्ग का अनुष्ठान नहीं करता या अपने कर्मों के द्वारा मोक्ष साधना में प्रवृत्त नहीं होता, तो वो तो फिर नष्टान चेतसा, वो तो अपने ही जीवन को नष्ट कर रहा है। तो नष्ट करने का तात्पर्य कि वे बार बार इसी जन्म मृत्यु के चक्र में बंधना। तो अब ये व्यक्ति के ऊपर है कि इस संसार में रहते हुए उस मोक्ष के लिए कर्म करना या जन्म मृत्यु के चक्र में ही बंधे रहना। तो इसलिए कर्मण्य अधिकारस्ते, भगवान पहले स्पष्ट करके आए, कर्म में अधिकार है। तो कैसे कर्म करना है वो अधिकार मनुष्य के पास है। तो तब यहाँ फिर प्रश्न उठा, कोई भी यहाँ प्रश्न उठा सकता है। तो जब भगवान इतनी अच्छी बात कह रहे हैं, इस संसार बंधन से मुक्त होने का इतना सरल रास्ता, वैसे सरल तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा परिश्रम या बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं। तो भगवान ने कहा केवल 3 चीजें कर लो। क्या? निराशी निर्मम विगत ज्वर, आशा से रही। संसार से जो एक्सपेक्टेशंस हमने जोड़ रखी हैं, उन एक्सपेक्टेशंस से अपने को मुक्त कर लो। और निर्मम, मैं मेरा का जो भाव, इससे अपने को दूर कर लो। और विगत ज्वर, ज्वर है चिंता, और संसार की दुनिया भर की चिंताएं का, इनसे अपने को मुक्त कर लो। भाई ये 3 काम करके अपना कर्तव्य कर्म पालन करते जाओ, तो भगवान कहते हैं वो कर्तव्य कर्म मोक्ष तक पहुंचा देगा। तो तब यहाँ कोई प्रश्न कर सकते हैं, फिर इतना सहज अगर ये मोक्ष पथ है,
तो फिर संसार के सारे प्राणी इस मोक्ष मार्ग का अनुसरण क्यों नहीं करते, इसको फॉलो क्यों नहीं करते? फिर इस संसार के जो प्राणी हैं, फिर इस संसार भाव में, मैं मेरा के भाव में क्यों बंधे रहते हैं? तो भगवान ने इतनी अच्छी बात कही, लेकिन इस संसार में अगर देखो तो ये मोक्ष पथ की प्रवृत्ति कितने लोगों में देखी जाती है? बहुत कम लोग। तो फिर ऐसा क्यों? तो फिर सबको जो है तो भगवान का बताया हुआ जो मार्ग है, तो कहते हैं उसी पर चलना चाहिए था। तो यह कोई प्रश्न अगर उठाए तो उसका उत्तर यहाँ भगवान दे रहे हैं कि सदृशम चेष्टते शस्या प्रकृते ज्ञानवान् न वेत्ति प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। तो भगवान इस प्रश्न सदृष्टम चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवान् अपि प्रकृते, प्रकृति के द्वारा। और यहाँ प्रकृति स्वभाव, जो जिसका जैसा स्वभाव। और स्वभाव, तो स्वभाव का लक्षण किया पूर्वकृत कर्म संस्काराणाम अस्मिन् जन्मे अभिव्यक्ति। पूर्वकृत कर्म संस्कार, पूर्व जन्मों में किए गए जो कर्म संस्कार, उन कर्म संस्कारों के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव बनेगा। इसलिए दो शब्द हैं, स्वभाव और आदत। और स्वभाव के लिए तो शास्त्रकारों ने यहाँ तक कह दिया कि स्वभाव है दुरतिक्रम। ये जो स्वभाव है, इस स्वभाव का अतिक्रमण करना बड़ा मुश्किल काम। तो इसलिए चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो, दोनों अपने उस स्वभाव के अधीन हैं। तो अब यहाँ दो स्वभावों की चर्चा करनी पड़ेगी। एक व्यक्ति का अपना कर्म संस्कार जन्य, और दूसरा ये जो प्रकृति है, ये जो संसार के पदार्थ हैं, इनका स्वभाव। और इस बात की संक्षेप से चर्चा पहले भी करके आए थे कि प्रकृति का एक नियम है, इसका जो स्वभाव है, हर वस्तु अपने मूल की ओर अग्रसर है। तो इसी तरह से एक आत्मा का स्वभाव और दूसरा माया स्वभाव, ये कह सकते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वे ज्ञानवान अपनी, जो ज्ञानी है वो भी, उसका जो भौतिक जीवन है, उसका जो सांसारिक जीवन है, वो तो प्रकृति है, उसके उन स्वभावों के अधीन है, उसके स्वभाव के अधीन है। और वो स्वभाव आया कहाँ से? पूर्व जन्म कृत कर्म संस्काराणाम, पूर्व जन्मों में किए गए जो कर्म संस्कार हैं, उन कर्म संस्कारों के आधार पर स्वभाव बना। इसलिए जो भौतिक प्रक्रिया है वो तो सदृशम चेष्टते, सदृशम। तो ज्ञानी और अज्ञानी, इन दोनों की जो जीवन चेष्टा है
भौतिक जीवन की जो दोनों की प्रवृत्ति है, तो वो कैसी होगी? सदृशम, वो एक जैसी दिखे। क्योंकि जो ज्ञानी है उसको भी क्षुधा की निवृत्ति के लिए, भूख मिटाने के लिए उसे भी अन्न चाहिए कि नहीं? और शरीर को ढकने के लिए कपड़ा भी चाहिए। तो जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, शारीरिक आवश्यकताएं, जो आवश्यक जो चीजें हैं, वो तो पशु है और चाहे मनुष्य हो। पशुआदिभिश्च विशेषा, पशु और मनुष्य में जो भौतिक प्रक्रियाएं जीवन की, उनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। तो इसलिए सदृशम चेष्टते, तो जो जीवन चेष्टा है, वो जीवन चेष्टा तो जो ज्ञानी है और अज्ञानी दोनों की एक जैसी देखने को मिलेगी। इसलिए पंचदशी कार ने इस बात को स्पष्ट किया कि बाह्य क्रियाओं के द्वारा, जीवन की सामान्य क्रियाओं के द्वारा हम ज्ञानी और अज्ञानी का भेद नहीं कर सकते। लेकिन वो भेद कैसे स्पष्ट होगा, वो पहले दूसरे अध्याय में भगवान स्पष्ट करके आए। जो ज्ञानी है वो सब करता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन उसकी किसी के साथ आसक्ति नहीं। आत्मन्नेव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। आत्मन्नेव आत्मना तुष्टः, वो तो अपने आत्म भाव में संतुष्ट है। उसको इन संसार के पदार्थों से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जहां तक जीवन प्रवृत्ति की बात है, कहते हैं प्रकृति। अब यहाँ प्रकृति का अर्थ आप स्वभाव करें, प्रारब्ध कहें, भाग्य कहें, या ये भौतिक प्रकृति कहते हैं। तो जो प्रारब्ध आपके जीवन का है, वो जो कर्म संस्कार चित्त में बैठे हुए हैं, और वो तो बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं उनको भी खींचेगा। लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में अंतर क्या है, तो अगले श्लोक में भगवान स्पष्ट कर देंगे। तयोर्न वसम आगच्छे, जो साधक है, जो विचारशील व्यक्ति है, उसके लिए श्रेयस्कर यही है कि न तयो वसम आगच्छे, वो इस प्रकृति के अधीन अपने को होने नहीं दे। तो जो प्रारब्ध भोग है, जो पीछे की जो जो कर्म संस्कार है, उस कर्म संस्कार प्रेरित करेंगे। जो भगवान शंकराचार्य जी ने स्पष्ट किया कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि, जो भी कर्म हमने किए हैं पूर्व जन्मों में, चाहे वो पाप हो या पुण्य हो, फल भोगे बिना उनका नाश नहीं हो सकता, और उनका फल हमको भोगना पड़ेगा जो भी। और उस फल भोग के लिए आपका जो प्रारब्ध है वो आपको प्रवृत्त कराए। इसलिए ऋषियों ने स्पष्ट किया, बुद्धिरुत्पद्यते तादृक् यादृक् कर्म फलोदय सहाया तादृशा एव यादृशी भवितव्यता। बोले बुद्धि उत्पद्यते तादृक्, व्यक्ति की जो बुद्धि है वो उस समय वैसी ही बनेगी। यादृक् कर्म फलोदय, जैसा कर्म फल उदय हो रहा होगा, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का हो। और सहाया तादृशा एव, सहायक भी वैसे, यादृशी भवितव्यता, जैसा सामने आने वाला होगा सुख दुख रूप, तो कहते हैं आपको सहायक भी वैसे ही मिल जाएंगे। और अगर कोई ये मानता है कि नहीं मैं अपने द्वारा उस कर्म फल को रोक लूंगा,
उस प्रारब्ध भोग को रोक लूंगा, तो ऋषि कहते हैं ये गलत धारणा है। न कर्मणाम बध्यते बुद्धि, कर्मणा बध्यते बुद्धि, न बुद्धिया कर्म बाध्यते। कहते हैं कर्मणा बध्यते बुद्धि, न बुद्धिया कर्म बाध्यते, कर्मणा बध्यते बुद्धि। वो जो कर्म है, कौन सा? वही कर्म संस्कार, वही प्रारब्ध भोग, वो जैसा सामने आएगा तो वो क्या करेगा? कर्मणा बध्यते बुद्धि, व्यक्ति की बुद्धि को भी उस समय बुद्धि उत्पत्ति देता वैसे ही मोड़ देगा। और अगर कोई ये सोचता है कि नहीं मैं अपने बुद्धि के बल से तो उसको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो ऋषि कहते हैं वो नहीं होगा। न बुद्धिया कर्म बाध्यते, बुद्धि के बल पर हम उस प्रारब्ध कर्म भोग को बाधित नहीं कर सकते, वो तो भोगना पड़ेगा। तो इसके लिए उदाहरण दिया कि सुबुद्धिरपि यद् रामो हरिणमन्मगात्, भगवान राम जिनको हम आज ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं, तो क्या वो नहीं जानते थे कि सोने का मृग नहीं होता है? उनको भी पता है। लेकिन फिर भी हरिणमन्मगात्, तो सोने के मृग के पीछे गए कि नहीं? हम लोग कहते हैं भाई ये तो लीला है भगवान की, लेकिन हर लीला के पीछे कोई न कोई रहस्य छुपा। तो वहां भगवान ने यही बताने की कोशिश की, अगर ईश्वर भी इस संसार में रूप धारण करके अगर आ जाए तो उसको भी उसी व्यवस्था के अनुसार चलना पड़ेगा। तो वही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सदृशम ज्येष्ठते शस्या, इसलिए इस संसार में जो प्राणी है, चाहे वो ज्ञानवान न भी, बड़े से बड़ा ज्ञानी भी अगर है, तो प्रकृति सदृशम चेष्टते, उस प्रकृति के अनुसार, वो जो उसका स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार ही उसकी चेष्टाएं हों, उसके जीवन की क्रियाएं होंगी। क्योंकि वो आपका प्रारब्ध भोग, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का हो, वो आपसे क्रिया करवाएगा। वो आपकी बुद्धि वृत्ति को उस समय थोड़ी देर के लिए वैसे ही मोड़ देगा। लेकिन जो ज्ञानी है वो उसमें आसक्त नहीं है, उसका अपना कोई संकल्प नहीं, न पहले न बाद में। इसलिए जो हुआ उसकी कोई आसक्ति भी नहीं, उसके अंदर कामना भी नहीं। और जो सामान्य व्यक्ति है वो फिर नए नए संकल्प करता रहता है। इसलिए प्रकृति सदृशम चेष्टते, तो इस संसार में जिसका जैसा स्वभाव, उस स्वभाव के अनुसार कहते हैं प्राणियों की चेष्टा इस संसार में होती है। चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी आदि जितने भी प्राणी, या यूं स्वभाव कह लें या पूर्व कर्म संस्काराधीन, पूर्व जन्मों के जो कर्म संस्कार, उन कर्म संस्कारों के अधीन, और कर्म संस्कार अर्थात फल भोग, उसके अधीन होकर के कहते हैं ये संसार की क्रियाएं चलती। जीवन का अगर विश्लेषण करके देखें, जो कुछ भी जीवन में आज तक हमने किया हुआ, उसके द्वारा मिला क्या? केवल दो चीजें, सुख या दुख। इन दो के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और उस सुख दुख तक पहुंचने के लिए अगर हमारी
नादानी भी सफल हो गई तो हम अपने एकदम, अरे नहीं हमने ऐसा किया, और बड़ी समझबूझ के साथ बड़े विचार के साथ करने पर भी दुख मिला तो भी उसको हम सोचते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये, भगवान ये स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, जीवन की जो सामान्य क्रियाएं हैं वो तो दोनों की एक जैसी है, एक जैसी होंगी, और वो उसके पूर्व कर्म संस्कारों के अनुसार, उसके सुख दुख के फल भोग के अनुसार वो उसकी प्रवृत्ति होगी। वो प्रकृति, वो माया भगवती कहें प्रकृति कहें, उसका प्रारब्ध वो उससे कर्म कराएगा। और सामान्य व्यक्ति ने क्या धारणा बना ली कि उसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। कई बार होती है जीवन में, कई घटनाएं ऐसी आती हैं, तो हम तुरंत विश्लेषण करते हैं कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो लौकिक उसके आधार पर हम अपनी एक धारणा बना लेते हैं। तो भगवान यहाँ वही स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रकृति ज्ञानवान अपनी, जो ज्ञानी है वो भी उस प्रारब्ध के अनुसार, उस प्रारब्ध फल के अनुसार चेष्टते सदृशम, उसी के अनुसार वो चेष्टा उसकी होगी। बस अंतर यही है कि जो अज्ञानी जिसको हम कहते हैं, उसका उसके साथ अपना संकल्प जुड़ा हुआ है कि भाई मुझे ऐसा करना चाहिए, और जो ज्ञानी है उसका उसके साथ कोई संकल्प नहीं है, पहले भी नहीं और बाद में भी। इसलिए यह इससे स्वभाव है, जो जिसका स्वभाव है, स्वभाव ही दुरतिक्रम, स्वभाव का अतिक्रमण करना। जो माया है, संसार का जो स्वभाव है, जड़ स्वभावात्मिक माया, ये जड़ स्वभाव, और ये शरीर इंद्रियां आदि जितने भी हैं, ये सब क्या का जड़ स्वभाव, इनका स्वभाव जड़ है। और जो आत्मा है, चित स्वभाव आत्मा, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उसका जो स्वभाव चित स्वभाव, चैतन्य स्वभाव। स्वभाव का अर्थ स्वम भावयति प्रकाशयति, अपने आप को प्रकाशित कर। और जो जैसा, और जहां तक स्वभाव की बात है, उसके लिए तो शास्त्रकार कहते हैं अतीत्य सर्वान गुणान स्वभाव मूर्धनि वर्तते। अतीत्य सर्वान गुणान, वर्तमान जीवन के जो गुण हैं, व्यक्ति ने विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, चिंतन के द्वारा अपने आप को डेवलप किया, क्या, लेकिन स्वभाव पूर्व जन्मों के वो कर्म संस्कार, वो तो सबका अतिक्रमण करके मूर्धनि वर्तते, सर्वान गुणान अतिक्रम्य स्वभाव मूर्धनि वर्तते, सभी गुणों का अतिक्रमण करके जो स्वभाव है वह मूर्धनि वर्तते, वो तो शिखर पर बैठा है। और हर एक वस्तु का स्वभाव अपना अपना, आत्मा का जो स्वभाव है वो चैतन्य रूपता है, आनंद रूपता है। और जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का स्वभाव विषयों की ओर प्रवृत्ति। अगले श्लोक में भगवान स्पष्ट करें इंद्रिय, इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेष व्यवस्थित। ये जो इंद्रिय वृत्ति है, संसार की जो प्रवृत्ति है,
वो आपके जीवन में राग द्वेष व्यवस्थित हो, राग और द्वेष आपको दे। इसलिए जो ज्ञानी है, जो विचारशील व्यक्ति है, भगवान कहते हैं उसको इन सबसे सावधान रहना चाहिए। और जहां तक स्वभाव की बात है, जो जिसका जैसा स्वभाव है, तो ज्ञान और अज्ञान, जीवन में जो ज्ञान की वृत्ति है, विद्या, तो उसका फल विद्या ददाति विनयम, नम्रता। तो जैसे जैसे व्यक्ति के जीवन में चिंतन बढ़ता जाएगा, तत्व चिंतन जैसे जैसे व्यक्ति के जीवन का दृढ़ होता जाएगा, तो वो जो विद्या है, विद्या ददाति विनयम, वो जीवन में विनय लाएगी, नम्रता लाएगी। विनयात् याति पात्रतां, पात्रत्वात् धनम् आप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम्। तो ज्ञान की जो स्वभाव है, वो ज्ञान का स्वभाव है नम्रता। जैसे कहते हैं, भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमयन्, फलोद्गमयि भवन्ति नम्रास्तरवः। जब वृक्ष में फल लगता है, तो वृक्ष की डाली झुक जाती है। तो उसी तरह से जो चिंतन है, जो ज्ञान है, कहते हैं उस ज्ञान का फल यही है कि व्यक्ति के अंदर नम्रता आए। और अगर वो ज्ञान और चिंतन अगर हमारे अहंकार को बढ़ाने का कारण बना, तो ऋषि कहते हैं फिर वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान ही है। भले हम अपने को ज्ञानी माने, लेकिन इस संसार बंधन से, इस संसार की आकांक्षाओं से वो उठ नहीं पाए। इसलिए जो जिसका स्वभाव है, वृक्ष को देखो, प्रकृति के पदार्थों को देखो, सब जगह उस आत्म सत्ता की झलक है, आत्म रूप की झलक। लेकिन सब होते हुए भी मनुष्य ने अपने को इस प्रकृति के स्वभाव में बांध रखा है, इस माया भगवती के साथ बांध रखा है। क्रियाएं तो सदृशम चेष्टते, इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की लौकिक क्रियाएं तो एक जैसी होंगी। और वो जो कर्म फल भोग है, उस कर्म भोग तक ले जाने के लिए आपका प्रारब्ध आपसे क्रिया करवाएगा। अभी भी स्थिति वही है, अभी भी कहीं न कहीं वही प्रारब्ध हमारे अंदर संकल्प आदि को जागृत करता है, फिर उससे प्रेरित होकर के हमने वो कर्म किया, और फल के रूप में फिर वही सुख और दुख। इसलिए पंचदशीकार ने प्रारब्ध के भी 3 भेद स्पष्ट किए, स्वेच्छा, अनिच्छा और परेच्छा। उनमें जो भी प्रारब्ध होगा, कहते हैं वो आपकी बुद्धि वृत्ति को उस समय वैसे डाइवर्ट करे, चाहे आप ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी। लेकिन ज्ञानी इस बात को समझता है, इसलिए वो उसके साथ चिपकता नहीं, जो हुआ। और अज्ञानी अगर हमारे मन के अनुकूल नहीं हुआ, तो वही हम पकड़ के बैठ सकते हैं। और उस कुंठा को, उस फ्रस्ट्रेशन को व्यक्ति अपने अंदर दबा के रखता है। और फिर जहां भी समय मिला, कोई चर्चा चली, तो बस वही। और जो ज्ञानी है, हुआ, खत्म। भाई सबका अपना अपना प्रारब्ध भोग है, उस प्रारब्ध के अनुसार वो सब चेष्टा कर रहे हैं। अब वो जो कर्म प्रधानता है, तो उस चेष्टाएं तो जगत की जो भी है वो प्रारब्ध के अनुसार, और प्रारब्ध आपसे कराएगा। लेकिन जो ज्ञानी, जो विचारशील साधक है, वो अपने को इन जगत की चेष्टाओं से, इस संसार के संकल्पों से अपने को दूर करने के लिए प्रयासरत है। और सामान्य व्यक्ति इन्हीं संकल्पों में अपने आप को बांधता चला जाता है। इसलिए भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः,
नवाम्बुवे धूरि विलंबिनो घना। बादल में जल आ जाए, जल से युक्त अगर बादल हो तो उसका स्वभाव है बरसना, त्याग करना। और अनंतदा सत्पुरुषो समृद्धि, जो सत्पुरुष है, जो विचारशील व्यक्ति है, कहते हैं अनुद्धता समृद्धि, उनके जीवन में अगर वैभव आए तो वो उससे गर्वित नहीं होते, उसके अहंकार को नहीं पालते। इसलिए स्वभाव है ईशा परोपकारिणाम, ये परोपकारी जनों का स्वभाव है। तो इसलिए जो जिसका स्वभाव है वो तो नहीं बदल सकता, तो ऐसा रहेगा। जो भी प्राणी इस संसार में काकस्य चंचुर यदि शरण युक्ता मणिमाणिक्य युक्त एक पक्ष। और तो कहते हैं तथापि काको नचराज हंसा, कौवा है, उसकी चोंच को सोने की बना दो, उसके पैरों में मणि माणिक्य सब लगा दो, एक एक पक्ष गजराज मुक्ता, गजराज हाथी के सिर पर मिलने वाला जो मणि है उसके पंखों में लगा दो, तो तब भी वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। तो इसी तरह से वो पूर्व कर्म संस्कारों के अनुसार हर एक व्यक्ति का स्वभाव बना हुआ है, इसलिए वो स्वभाव का तो त्याग नहीं करता। स्वभाव है दुरत क्रम, लेकिन उसको नियंत्रित किया जा सकता। प्रवृत्ति प्रारब्ध उस कर्म में प्रवृत्त कराएगा, लेकिन हम अपने चिंतन के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने विचार के द्वारा उन प्रवृत्तियों से अपने को कितना अलग रख पाते हैं, वो हमारी। और जो स्वच्छंद हो गया तो उसके लिए तो ऋषि कहते हैं स्वभाव स्वच्छंदानाम पतनम अपि भाग्य। स्वभाव स्वच्छंदानाम, जो हम कहते हैं ना, जैसा मन में आए, जैसा मन में आया वैसा। तो इसलिए स्वभाव स्वच्छंदानाम, ऐसे जो प्राणी हैं तो शास्त्रकार कहते हैं पतनम अपि भाग्य, उनके भाग्य में तो पतन ही है। तो इसलिए विचार पूर्वक अपने आप को इससे ऊपर उठाना, तो जो लौकिक क्रियाएं का वो तो पूर्व जन्मों के कर्म संस्कार या जो हमारा प्रारब्ध भोग है, उस प्रारब्ध भोग को पूरा करने के लिए वो प्रारब्ध हमसे चेष्टा करवाएगा। और उस चेष्टा के साथ हमने अपने आप को कितना जोड़ा और कितना उससे हम अपने को अलग कर पाए, वो हमारे ऊपर है। तो उसको समझने के लिए कहते हैं प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। इसलिए प्रकृति में यान्ति भूतानि, ये सारे पदार्थ, ये सब प्रकृति में यान्ति, उसी प्रकृति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार। तो ये जो भौतिक प्रकृति है उसके अनुसार भूतानि यान्ति, संसार के पदार्थ भी उसी के अनुसार चले। इसलिए निग्रह किम करिष्यति, तो फिर कौन इसको नियंत्रित कर रहा है? इसको रोकना संभव नहीं। आत्म साधना के द्वारा अपने आप को इससे निराशी निर्ममो विगत ज्वर, तीनों शब्द है ना। तो इसलिए सब कुछ करते हुए अपने को इससे अलग करना। तो कैसे? तो कहते हैं कि प्रकृति में आती है, प्रकृति सब कर रहे, इसलिए इंद्रियस्य इंद्रियास्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थित हो तयोर्नव समाकच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इसलिए जो साधक है उसको चाहिए कि वो इसके अधीन अपने को नहीं होने दे। ये तो चलता है, या प्रकृति का स्वभाव है, ये चले। लेकिन साधक अपने को इस माया भगवती के अधीन न होने दे, तो कैसे? तो उसकी चर्चा क्रमशः आगे करेंगे। हरे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।